हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत बुक का जो है 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट का ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव जो है देखने वाले हैं। पार्ट का नाम है भारत महिमा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि भारत की जो है शोभा कौन कौन प्रश्न होते हैं। यानी भारत की शोभा से जो है कौन प्रश्न होते हैं। दानव प्रश्न होते हैं कि मानव प्रश्न होते हैं कि ईश्वर प्रश्न होते हैं कि सभी प्रश्न होते हैं। यानी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रश्न होते हैं। यानी भारत की शोभा को देखकर जो कौन प्रश्न होते हैं, तो ईश्वर प्रश्न होते हैं। यानी ए का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पुराण के रचनाकार जो है कौन है। यानी जो पुराण जो है ग्रंथ होते हैं उसके रचनाकार जो है कौन है। वाल्मीकि जी हैं कि वेद व्यास कि तुलसी कि इनमें से कोई नहीं। तो पुराण के रचनाकार जो है कौन है, वेद व्यास जी हैं। यानी 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। यानी किस देश की महिमा या किसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन में है भारत की कि पाकिस्तान की कि अमेरिका की कि सभी की। तो भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, भारत की। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। यानी किस देश का जो है गुणगान देवता लोग करते हैं। भारत के कि पाकिस्तान के कि चीन के कि इसमें से सभी के। तो भारत होगा इसका सही ऑप्शन। यानी भारत देश का जो है गुणगान सभी देवता लोग जो है करते हैं। यानी 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, भारत। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे देश को डॉट 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 कहा जाता है। यानी हमारे देश को क्या कहा जाता है, नेपाल वर्ष कहा जाता है कि भारत वर्ष कहा जाता है कि चीन वर्ष कहा जाता है कि इनमें से सभी। तो हमारे देश को जो है भारतवर्ष कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, भारतवर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है या पद कहाँ से संकलित है। यानी भारत महिमा का प्रथम पद या श्लोक जो है कहाँ से संकलित है। पुराण, विष्णु पुराण से संकलित है कि भागवत पुराण से संकलित है कि रामायण से संकलित है कि इनमें से सभी। तो हमारा भारत महिमा पाठ का जो है प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से संकलित है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय पद है या श्लोक है वो कहाँ से संकलित है। विष्णु पुराण से कि भागवत पुराण से कि महाभारत से कि सभी से। तो हमारा भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय पद है वह जो है भागवत पुराण से संकलित है। यानी प्रथम पूछे पद तो विष्णु पुराण से और द्वितीय पद पूछे तो भागवत पुराण से क्या है, संकलित है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गीत कौन गाता है। यानी जो गीत है वो कौन गाता है, देवता लोग गाते हैं कि दानव गाता है कि मानव गाता है कि सभी। तो भारत में पाठ में जो है बताया गया है कि गीत जो है कौन गाते हैं, लोग देवता लोग गाते हैं। और किसकी, तो भारत की। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, क, देवता लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत की धरती किससे घिरी हुई है। यानी जो भारत में पाठ में पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि भारत की धरती जो है किन से जो किस चीज़ों से जो घिरी हुई है। तो उसमें बताए थे हम। तो ऑप्शन में है कि सागरों से कि पर्वतों से कि झरनाओं से कि इनमें सभी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, सभी से। यानी भारत की धरती जो है सागरों से भी घिरी हुई है, पर्वतों से भी घिरी हुई है, झरनाओं से भी घिरी हुई है और बहती हुई नदियों से भी घिरी हुई है। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ, सभी से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के सभी लोगों के अंदर डॉट डॉट भरी हुई है। यानी भारत में जितने भी लोग हैं उन लोगों के अंदर जो है डॉट डॉट भरी हुई है। मूर्खता भरी हुई है कि ईमानदारी भरी हुई है कि देशभक्ति भरी हुई है कि सभी। तो भारत जब क्या है, देश है, तो देश के अंदर जो है क्या भरा रहेगा, देशभक्ति है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि किनके प्रति जो है भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। पाकिस्तान के प्रति कि भारत के प्रति कि चीन के प्रति कि सभी के प्रति। तो भाई हम लोग जिस देश में रहते हैं उसी देश के ना प्रति भक्ति करेंगे। अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख, भारत के प्रति।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। यानी जो हम लोग भारत महिमा पाठ पढ़ रहे हैं, पंचम पाठ पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम दिया है भारत महिमा पाठ। तो इसका आखिर रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं कि कालिदास हैं कि वेद व्यास हैं कि इनमें सभी? तो भारत महिमा पाठ के जो है रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हमारी भारत की धरती जो है कैसी है? हमारी भारतीय धारा जो है कैसी है? विशाला है कि निराला है कि सुरीला है कि इनमें से कोई नहीं? तो हमारी भारतीय धारा जो है, धारा का अर्थ होता है धरती, धारा धरती, भूमि भी इसका परिवाची शब्द है धरती का। तो हमारी भारतीय धारा जो है क्या है? विशाल है, यानी विशाला हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, विशाला। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि संसार का गौरव कौन है? यानी पूरे संसार का, पूरे जगत का गौरव कौन है? भारत है कि नेपाल है कि पाकिस्तान है कि सभी है? तो संसार का गौरव या जगत का गौरव जो है क्या है? भारत है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, भारत। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गायंती देवा किल गीत कहानी है। गीत कहानी है, देख लीजिएगा, गीत कहानी लिखा हुआ है। यानी गायंती देवा किल गीत कहानी डॉट 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 क्या है? पौराणिकी है कि आधुनिकी है कि क एवं ख दोनों है कि इसमें सभी है? तो गायंती देवा किल गीत कहानी जो श्लोक दिया हुआ है यह क्या है? पौराणिकी है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, पौराणिकी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यम निर्मला वत्सला मातृभूमि डॉट 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 ई क्या है? यानी जो है यम निर्मला वत्सला मातृभूमि ई डॉट 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 ई क्या है? ई है आधुनिकी है कि पौराणिकी है कि प्राचीनिकी है कि सभी है? तो ये क्या है? आधुनिकी है। यानी यम निर्मला वत्सला मातृभूमि यह श्लोक जो है क्या है? आधुनिकी है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, आधुनिकी। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस देश में देवता लोग जो है बार बार जन्म लेते हैं? भारत में, नेपाल में कि अमेरिका में कि सभी में? तो 5 पार्ट में जो है बताया गया है कि भारत में जो है देवता लोग जो है बार बार जन्म लेने के लिए क्या करते हैं? तरासते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, भारत में। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीयम डॉट 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 ई क्या है? यानी ई जो श्लोक दिया है ई क्या है? आधुनिकी है कि पौराणिकी है कि प्राचीनिकी है कि ई सभी है? तो जगत गौरवम भारतम शोभनीयम ई जो है श्लोक जो दिया है ये क्या है? आधुनिकी है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से जो है आपको पहले से कितना क्वेश्चन याद था और कितना क्वेश्चन जो है नया सीखने को मिला। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।